आज हम हमारी सेफ्टी मीटिंग में फायर के बारे में बात करेंगे। फायर, आग जो लगती है और उसके बुझाने। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आग कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो आग को मेनली छः प्रकार में डिवाइड, छः प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन 6 टाइप का होता है। सबसे पहले होती है ए टाइप। ए टाइप में हमारी आती है सॉलिड, जैसे कि कागज़, लकड़, इन चीज़ों पे जो आग लगती है, जो कपड़ा होता है उनमें आग लगती है, उसको हम ए क्लास में लेते हैं। सेकेंड होती है बी क्लास। इसके अंदर जैसे कि आपके कोई लिक्विड में आग लगी है, जैसे थिनर हो गया, पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनमें जो आग लगती है उसको हम बी क्लास की आग कहते हैं। सी टाइप में गैस के अंदर जो आग लगती है, जैसे आपका एलपीजी का सिलेंडर हुआ, सीएनजी हुआ, या जितनी भी गैसें होती है, इथेन हुआ, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी है, ये जो गैस में आग लगती है उसको हम सी टाइप की फायर में इंक्लूड करते हैं। डी में क्या आता है, मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनमें जो आग लगती है वो डी टाइप की फायर में आते हैं। इसके बाद में ई जो इलेक्ट्रिकल है, जैसे कि पैनल में आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना, वहाँ पे हम ई टाइप की फायर बोलते हैं। अब इसके बाद में आती है के टाइप, जो किचन, जैसे कि किचन में होता है, जो वहाँ पे आपका जो भी ऑयल होता है, जो किचन में यूज़ होने वाला ऑयल है, वहाँ जो आग लगती है उसको हम के टाइप के अंदर लेते हैं। तो इनको बुझाने के लिए, जैसे कि आग लगी है उसको हम लोग बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वो होते हैं फायर स्टिंग यूज़र। इसको आग के अकॉर्डिंग, कौन सी आग पे कौन सा फायर स्टिंग यूज़र हमें यूज़ करना है, उसके हिसाब से हम लोग, जैसे कि अगर यदि ए टाइप की आग लगी तो हमारे पास मेनली कौन कौन से फायर स्टिंग यूज़र होते हैं। सबसे पहला आता है वाटर टाइप फायर स्टिंग यूज़र। अगर सॉलिड के ऊपर आग लगी है, कपड़ा, लकड़ी, कागज़, इन पे आग लगी है, तो हम वाटर टाइप फायर स्टिंग यूज़र का यूज़ करेंगे। उसमें से कुछ नहीं होता, पानी के फव्वारे निकलते हैं। और सेकंड आता है फोम टाइप। अगर आपकी आग जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन पे कहीं लगी है, या मतलब जैसे लिक्विड के ऊपर आग लगी है, आप थिनर या पेंट का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आग लगी है, तो फोम टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। ये कुछ नहीं होता, इसके अंदर झाग निकलता है। तो क्या वो लिक्विड के ऊपर, अंदर अगर पानी को डालेंगे तो लिक्विड के नीचे बैठ जाएगा, पर फोम क्या है, वो लिक्विड के ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट ख़त्म कर देगा। आग कहीं भी लगती है तो 3 चीज़ें मेन होती है। एक तो स्पार्क, मतलब स्पार्क मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो चिंगारी, ऑक्सीजन और ईंधन। अगर ये तीनों को अलग अलग, तीनों में से किसी एक को अलग कर दिया तो हमारी आग बंद हो जाती है। अगर तीनों साथ में है तो आग लगने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये फायर स्टिंग यूज़र क्या करता है कि ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट ख़त्म कर देता है। अगर वाटर है तो गीला कर देगा, वहाँ से चिंगारी हटा देगा। अगर फोम है तो फोम क्या करेगा, ऑक्सीजन, उसके बीच में लेयर बन जाएगी उसकी, आपका मटेरियल और ऑक्सीजन के बीच में लेयर बन जाएगी, तो वहाँ पे आग ख़त्म हो जाती है। थर्ड टाइप आता है अपना बीबीसी टाइप, जो अपने पास मेनली इंडस्ट्री में अपन यूज़ करते हैं। ये ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, तीनों जहाँ पे फायर मतलब फायर होती है वहाँ पे ये वाला यूज़ कर सकते हैं। चाहे लकड़ पे आग लगी हो, कागज़ पे लगी हो, या आपके पेट्रोल, थिनर, किसी में भी आग लगी हो, या कोई गैस सिलेंडर पे आग लगी हो, तो वहाँ पे हम इससे अपनी आग को बुझा सकते हैं। इसमें पाउडर होता है, ड्राई पाउडर होता है। ये क्या करता है, जहाँ पे भी आप डालोगे वहाँ पे एक लेयर बना लेगा ऊपर। और इसको भी यूज़ करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले इसमें एक होता है, ये होता है होस, ठीक है। इसमें एक सेफ्टी पिन लगा होता है, ये अपना हैंडल होता है। तो हमें सही तरीके से ये सेफ्टी पिन निकाल के, जहाँ आग लगी है उसके हवा की अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर एक हाथ से होस पकड़ना है और चला देना। बिना होस पकड़े आप इसको हैंडल नहीं दबाना है। और अगर यदि आपको देखना है कि ये भरा है या खाली है, तो यहाँ इसमें एक ये इंडिकेटर लगा होता है। ये अगर यदि ग्रीन जोन में है, मतलब आपका इसको आप यूज़ करने के लायक है, कर सकते हो। रेड में है, या तो ये खाली है या ओवर भरा हुआ है, तो आप इसको देख के अपना बिल्कुल चेक कर लीजिए कि सही है नहीं है। आपके तीनों टाइप की आग में ये काम करेगा। चौथा होता है CO2 टाइप। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगी है, अगर इसका यूज़ करेंगे क्या ये वहाँ जम जाता है, तो वहाँ से वापस इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और वाटर टाइप भी आप इलेक्ट्रिकल में यूज़ नहीं कर सकते हो। और
इसीलिए CO2 का यूज़ किया गया, मतलब CO2 वाला बनाया गया है। CO2 में क्या होगा आपका, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगी हो या किसी, जैसे कि अब ऑक्सीजन पे भी LPG का सिलेंडर है, वहाँ पे भी आग लगी होगी तो वो काम करेगा। CO2 वाले से आप किसी गैस में आग लगी हो, गैस के कारण आग लगी हो, चाहे थिनर पेट्रोल कहीं पे भी आग लगी हो, तो वहाँ पे आप CO2 वाला गैस वो यूज़ कर सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। उसमें क्या CO2 गैस भरी होती है, कुछ नहीं होता है। CO2 गैस क्या करती है, तो एक तो CO2 गैस बहुत ठंडी होती है, और दूसरी वो जहाँ पे भी आप मारोगे वहाँ पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट ख़त्म कर देगी, वो वहाँ जम जाएगी और थोड़ी देर बाद वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो CO2 का मेनली हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगी हो, चाहे ये जैसे अपना सिस्टम हुआ, सिस्टम में आग लगी हो या अपना कंप्यूटर सिस्टम, तो वहाँ पे हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। लास्ट वाला आता है अपना CO2 हो गया, हाँ वेट केमिकल। इसका जैसे किचन में जो आग लगती है तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं। ये तो हो गए अपने पूरे के। अभी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको जानकारी कहाँ किसका यूज़ करना है। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अपने प्रोडक्शन के बारे में। जब प्लेट होल हो जाती है तब हम अपनी प्लेट चिपिंग करने लगते हैं, ऐसा नहीं कर रहे भाई। मशीन चल रही है, ठीक है, आप चिपिंग कर लो, आपका जो काम है। 4 प्लेट चिपिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप कर लो उस टाइम में। हम मशीन बंद करके फिर चिपिंग करते हैं, वो गलत है। हम छोटी छोटी बातों का थोड़ा बहुत सुधार करके अपने प्रोडक्शन को भी हमें इम्प्रूव करना है। कोशिश करिए आप अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाने की कोशिश, आप खुद सेफ रहें और प्रोडक्शन आगे बढ़ाएं, ठीक है। इस बार हमने जो नाम चुना है हर सोमवार की तरह, वो है गोविंद भाई। इन्होंने अपना अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत ही पीछे रहते हैं। ये भाई ब्लास्टिंग मशीन पे भी काम कर लेते हैं, वेल्डिंग पे भी करते हैं, अच्छा है। धन्यवाद।